पहले क्या होता था, पहले आपसे ये कहा जाता था कि आप हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलिए, अगर आप हिंदुस्तान जिंदाबाद नहीं बोलते हैं तो आप पाकिस्तान चले जाइए। अब आपको बोलना है कि अब आपको भारत जिंदाबाद बोलना है। अगर आप भारत जिंदाबाद नहीं बोलते हैं, अगर भारत जिंदाबाद सुनने से आपको गुरेज है, तो आप पाकिस्तान नहीं, आप नेपाल चले जाएं। तो पहले वो बोलता था, अब आपको मौका मिल गया है बोलने के लिए। नमस्कार, सलाम, आदाब, मैं हूं आपका दोस्त जाहिद, आप देख रहे हैं डेली हिंद। कल बिहार विधानसभा में अख्तरुल इमान जब शपथ ग्रहण कर रहे थे, तो वहाँ पे हिंदुस्तान का जो नाम आया था शपथ ग्रहण लेटर में, जो उसमें, तो उन्होंने कहा था कि जो संविधान में भारत लिखा हुआ है तो हम चाहते हैं उसी में शपथ लें। तो वहाँ पे जो स्पीकर थे उन्होंने कहा कि ये ऐसा पहली बार नहीं हुआ, हमेशा से सभी जो है हिंदुस्तान के नाम से ही लेते आए, कोई दिक्कत नहीं है। तो अख्तरुल इमान ने कहा चलिए कोई बात नहीं। हालांकि अख्तरुल इमान ने भारत नाम से शपथ लिया था। अब एक चीज़ बताइए, जो भक्त टाइप किस्म के लोग होते हैं उनको उर्दू से नफ़रत है, उर्दू से नफ़रत है। वो चाहता है कि उर्दू को, यहाँ उर्दू तहज़ीब को किसी तरीके से हिंदुस्तान से मिटा दिया जाए। आपको मालूम है कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार ने अभी जो एक प्रोग्राम बनाई थी कि उर्दू को हमको ख़त्म करना है, वहाँ पे जो भक्त थे, जो भाजपा के भक्त थे, उसको भी खुशी हुई थी कि नहीं चलो कांग्रेस तो अच्छा काम कर रहा है, जो मुसलमानों की तहज़ीब है उसको मिटा रहा है। वहीं पे जो है अब उसी उर्दू शब्द को लेकर इतना प्यार इन लोगों को जग गया है, क्योंकि इनको जो है, इनको दो लोग चलाते हैं, एक तो भाजपा वाले चलाते हैं, एक मीडिया वाले चलाते हैं। ठीक है, ये जो भक्त होते हैं ना, ये एक तरीके से इंजन है। ठीक है, उसके बाद चाबी जो है उसके भाजपा के पास है, और रुख जो है वो मीडिया वाले दिखाते। तो मीडिया वाले इनको रुख दिखा दिया कि देखो जी, अख्तरुल इमान ने तो मना कर दिया भाई, हिंदुस्तान का नाम लेने से परहेज़ है, ये वगैरह वगैरह। जो संबित पात्रा है, गोबर पात्रा है, वो ये कह रहा है कि जो हिंदुस्तान जिंदाबाद नहीं बोलेगा वो पाकिस्तान चले जाएं। हम ये कहते हैं कि जो भारत जिंदाबाद नहीं बोले, जो भारत नाम सुनने से परहेज़ करें, उसको नेपाल चले जाने चाहिए था। आप ये बताइए, आप कोई भी आईडी कार्ड बनाते हैं तो उसमें क्या नाम है, भारत ही लिखा हुआ रहता। आपका जो है चाहे पासपोर्ट हो, आधार कार्ड हो, आइडेंटिटी कार्ड हो, उसमें आपका जो है भारत लिखा हुआ होता है। पासपोर्ट में भारत गणराज्य लिखा हुआ होता है। हिंदुस्तान शब्द जो है एक उर्दू और अरबी शब्द है, हिंदुस्तान। हालांकि जब यहाँ के जो हिंद के लोग रहते थे, जो इधर के हिंद महासागर के इस साइड में लोग रहते थे, जैसे कि आज का जो मेरा पूरा हिंदुस्तान है, उसको जो अरबी लोग थे, खाड़ी वाले जो लोग थे, वो हिंद के नाम से बोलते थे। तो धीरे धीरे जिसका नाम जो है हिंदुस्तान पड़ गया, और यहाँ के लोग को हिंदू कहने मतलब हिंदू कहने लगे। चाहे यहाँ पे किसी भी जाति का लोग हों, चाहे वो बुद्ध हों, चाहे वो यहाँ के जो क्या नाम है मूल निवासी हों, दलित हों, चाहे जो यहाँ पे क्या बोलते हैं आर्यन लोग जो आए थे, जो आज के डेट में सच्चे देशभक्त बने बैठे हुए हैं, वो। तो यहाँ के लोगों को जो है हिंदू कहने जाने लगा था। चलिए और हम आगे आपको बताते हैं कि संविधान के अनुसार मेरे देश का नाम इंडिया है, दैट इज़ भारत। इसके अलावा और कोई नाम नहीं है। संविधान ने हमारे देश को देश का मान्यता दिया है। एक तरफ बताते लोगों ने हमारे इस वीडियो के कमेंट में क्या क्या लिखा है। एक नूर भाई है, जिसको उन्होंने लिखा है कि जिसको भारत से दिक्कत है वो नेपाल चले जाए, अंधभक्त हित में जारी। अब ये अंधभक्त किसको बोलते हैं हमको नहीं पता है। मेरे कहने का मतलब है कि जो बगैर मतलब के, जो जिसको चाहता है, कोई गलत करता है उसको भी वो सही बनाता है, उसको जो है मेरे ख्याल से अंधभक्त बोलते हैं। यहाँ पे आज तक वाले ने एक लेख लिखा है, आज तक वाले ने अपने फेसबुक पे पोस्ट किया था, वेबसाइट पे। वहाँ पे उन्होंने लिखा है AIM यानी कि ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन के विधायक को शपथ के दौरान हिंदुस्तान से क्या परेशानी है। इस पर जो उनके तर्क हैं वो ख़ास दिलचस्प है, शायद आपको सुनकर हैरत हो अपनी इस दिलेरी पर कि विधायक जी ने संविधान की दुहाई दी है और कहा है कि संविधान में बोला जाता है कि हम भारत के लोग, यहाँ भारत की जगह उर्दू में हिंदी लिखा हुआ, हिंदुस्तान लिखा हुआ था। इस वजह से हमने जो स्पीकर है उनसे हमने इजाज़त ली कि हम क्या भारत नाम से शपथ ले सकते हैं। आज का दौर आहत होने का दौर है। वेब सीरीज़ और फिल्मों से लेकर टीवी ऐड और ट्विटर फेसबुक तक देश की जनता बहुत सी चीज़ों को देख रही है और देखी हुई उन चीज़ों को देखकर आहत हो रही है। तो इस आहत काल में MIM विधायक यानी कि ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन के विधायक अख्तरुल ईमान की बातों ने भाजपा के विधायक न कि सिर्फ आहत किया है, बल्कि वो आग बबूला से हो गए। आग बबूला से कौन है? जिसको आप बोलते हैं संबित पात्रा, कुछ लोग गोबर पात्रा भी बोलते हैं। वो ये कह रहे हैं कि जिसको हिंदुस्तान जिंदाबाद नहीं बोलना है
वो पाकिस्तान चले जाएं। उसके बाद जो सेकुलर माइंड के लोग हैं वो ये कह रहे हैं जिसको भारत जिंदाबाद नहीं बोलना है, जिसको भारत नाम सुनने से गुरेज हैं, वो कृपया करके नेपाल चले जाते। हम आपको बता दें कि तेजस्वी यादव से बोला गया था कल जब अख्तरुल ईमान ने इंटरव्यू देने के बाद, उससे पहले सदन में क्या बोला वो हमने आपको बताया। उसके बाद तेजस्वी यादव के पास मीडिया वाले पहुंचा, उन्होंने पूछा कि अख्तरुल ईमान जो है हिंदुस्तान का नाम लेने से परहेज़ कर रहे हैं, आपत्ति जता रहे हैं, और भारत का नाम से उन्होंने शपथ ग्रहण किया है। तो तेजस्वी यादव ने कहा कि चाहे वो हिंदुस्तान हो या भारत हो, दोनों ही जगह के लोग जो है बेरोज़गार हैं, तो सरकार को चाहिए कि सबसे पहले बेरोज़गारी को मिटाए, इस पे काम करे। हमने आपको बताया टूटी फूटी लफ्ज़ों में वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अल्लाह हाफिज़।